आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको हम हिंदी की पेडागॉजी, संस्कृत की पेडागॉजी, फ्रेंड्स जो भी 15 नंबर क्वेश्चन होते हैं इससे अगर आप देख ले रहे हैं पूरा संस्कृत का टेंशन खत्म पेडागॉजी का, क्योंकि यहाँ पे हिंदी के जो पेडागॉजी होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स जो आते हैं इसमें एकदम सरल भाषा में फ्रेंड्स आपको समझ में आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये जो है भाषा यादृच्छिक, यानी कि अब ये वीडियो देख लेंगे फ्रेंड्स तो आप दोनों लैंग्वेज हिंदी और संस्कृत दोनों को सॉल्व कर पाएंगे और कोई भी वीडियो इससे हट के नहीं आएंगी। देख लेना फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन भी लास्ट में समझाएंगे, देख लेना। तो फ्रेंड्स आप वीडियो से बने रहिए, बस इतना ही मेरा कहना है। आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ स्किप कर देना, लेकिन अभी देखिए 5 मिनट तो मेरे वीडियो पर बने रहिए, आपको बहुत इससे समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, भाषा क्या होती है? भाषा स्वतंत्र होती है, यानी कि भाषा, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछिए भाषा कैसी होती है तो भाषा हमेशा स्वतंत्र होती है, जिसके माध्यम से हम विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक होती है। भाषा कैसी होती है फ्रेंड्स? भाषा मौखिक होती है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछिए तो आप तुरंत आंसर देंगे। भाषा मौखिक होती है। भाषा के माध्यम से हम सोचते, महसूस करते और चिंतन करते हैं फ्रेंड्स। भाषा के माध्यम से ही हम सोचते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं। किसी की कोई भी बात हम किसी के सामने प्रकट करेंगे तो वो उसके बारे में सोचेगा तभी तो बोलेगा। तो फ्रेंड्स इसलिए महसूस करना भी भाषा के माध्यम से ही होता है। तो भाषा किसी भी, यानी कि भाषा अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार होता है, यानी कि फ्रेंड्स किसी के द्वारा आप सुने रहते हो या फिर इसका क्या हुआ, अर्जित हुआ, जो खुद से ही अपने आप सीख लेते हैं। और सीखा यानी कि फ्रेंड्स हम जाके कहीं स्कूल में पढ़ते हैं, किसी के द्वारा सीखते हैं, किसी से कोई समझाता है हमें, उस तरह से कैसे किसी के साथ बोला जाता है, कैसे स्कूल में कैसे किस लैंग्वेज में बात की जाती है, पेरेंट्स से कैसे बात की जाती है, हमें फ्रेंड्स के साथ कैसे रहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये सब भाषाएं जो होती हैं हम सीखते, अर्जित करते हैं, जो पहले से हम देखते देखते सीख जाते हैं और कुछ हम सीखने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं। तो इस तरह से है भाषा फ्रेंड्स। अस्थिर होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि भाषा अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि भाषा कैसा होता है, स्थिर होता है कि अस्थिर होता है, कि भाषा व्यावसायिक होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन। तो उन ऑप्शन में आप बता देंगे कि भाषा अस्थिर होता है, क्योंकि भाषा का कोई स्थिर स्थान नहीं है। कि भाषा, अगर आप किसी से कोई बात कर रहे हो तो अगले इंसान से वही बातें किसी और तरीके से बताएंगे। तो फ्रेंड्स आपका कोई फिक्स नहीं रहेगा कि आप एक तरीके से ही बोलेंगे। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि भाषा अस्थिर होता है, भाषा कोई स्थिर नहीं होता है, और जिसमें हमेशा बदलाव होता रहता है फ्रेंड्स, जिसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। बच्चों के स्कूल की भाषा और घर की भाषा समरूपता होनी चाहिए फ्रेंड्स। यस, अगर स्कूल में अच्छी अच्छी बातें सिखाई जा रही है तो घर पे उसी टाइप की बातें की जाए, ताकि बच्चा हमेशा अच्छी बातें करे, चाहे स्कूल में हो चाहे घर पे हो, हमेशा बच्चा हमेशा अच्छी ही बातें पर गौर करे। तो फ्रेंड्स ये होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे बच्चों को हमेशा स्कूल और घर की भाषा एक जैसी होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आया ऑप्शन तो वो बिल्कुल सही होगा। और फ्रेंड्स देखिए, भाषा सांस्कृतिक अनुभव पर आधारित है फ्रेंड्स। जैसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, अगर वहाँ पे कैसी कैसी भाषाएं बोल जाती हैं, हम वहाँ पे अनुभव करते हैं कि हम ऐसा बोलेंगे, तो फ्रेंड्स उससे हमको बहुत सारी सीख मिलती है। तो फ्रेंड्स सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने स्कूल में जरूर कराना चाहिए, और कहीं भी हो तो बच्चों को उनमें इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि बच्चे सीखें अच्छे से। और फ्रेंड्स भाषा सीखने सिखाने के समृद्ध परिवेश, बोर्ड, चार्ट, वार्निंग महत्वपूर्ण, यानी कि फ्रेंड्स भाषा सीखने के लिए समृद्ध परिवेश, यानी कि हमारा ऐसा परिवेश, हम जिस वातावरण में, जिस पर्यावरण में रह रहे हो, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हों, अच्छी भाषा बातें करते हों, अच्छे अच्छे बोलते हों, उन माहौल में रहेंगे तो फ्रेंड्स ज़्यादा तरीके से हमारे अंदर अच्छी बोलने में, व्यवहार में हमारी भाषाएँ होंगी। तो फ्रेंड्स ये है लैंग्वेज के बारे में। तो फ्रेंड्स आप देखिए संविधान में भाषा को कब किस अनुसूची में रखा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, हिंदी भारत की एक राजभाषा की फ्रेंड्स देखो, हिंदी को एक राजभाषा के रूप में माना है फ्रेंड्स, उसमें भी विवाद रहता है, लेकिन फिर भी ये राजभाषा के रूप में माना गया है, क्योंकि हर 3 किलोमीटर पे एक अलग भाषा बन गई है। तो फ्रेंड्स इसलिए ये विवादों में चलता है, लेकिन अंग्रेजी जो है सह राज्य भाषा के रूप में माना गया है, उसको मान लिया गया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं फ्रेंड्स, जिसमें से कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं? फिर संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। भाषा की निम्नलिखित
शास्त्रीय भाषाएं होती हैं, यानी कि शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी होती हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो उसमें से कौन सी शास्त्रीय भाषाएं होती हैं फ्रेंड्स। देखिए तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। अगर ऐसा ऑप्शन में थोड़ा इससे हट के आ गया तो फ्रेंड्स शास्त्रीय भाषाएं वो नहीं होती हैं। कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं होती हैं, वही चीज़ दिया है। तो शास्त्रीय भाषाएं ये क्वेश्चन बहुत सारी पूछते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अगर आप सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये बातें समझ में आई। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। देखिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है। फ्रेंड्स ये आपको ध्यान देना लास्ट में क्वेश्चन में जरूर कि कौन सी सत्य नहीं है, यानी कि इस ऑप्शन में कौन सा सत्य नहीं है। ये नहीं कि जो असत्य है उसको असत्य मान लिया गया, जिसमें जो असत्य है वही इसमें सत्य है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सत्य नहीं है वो वाला ऑप्शन पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी देखेंगे प्रत्येक भाषा की लिपि, यानी कि प्रत्येक भाषा की लिपि होना अनिवार्य नहीं है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे दिया होगा भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है फ्रेंड्स, जबकि भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था कहा जाता है। भाषा को व्यवस्थाओं की व्यवस्था, अगर ऐसा कि भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है, तो ऐसा ऑप्शन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। भाषा को व्यवस्थाओं की व्यवस्था कहा जाता है। भाषा के व्याकरण, यानी कि प्रत्येक भाषा की व्याकरण होती है। यस फ्रेंड्स, प्रत्येक भाषा की व्याकरण होता है। यस फ्रेंड्स, अगर ऐसा आ गया तो प्रत्येक भाषा की व्याकरण, अगर ऐसा आ गया तो वो ऑप्शन सही होगा। और प्रत्येक भाषा की एक लिपि होना अनिवार्य नहीं फ्रेंड्स। देखिए जैसे देवनागरी लिपि हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलते हैं, इसलिए प्रत्येक भाषा की एक लिपि हो ये जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। एक लिपि से दो भाषाएं भी चल सकती हैं, इसलिए प्रत्येक भाषा की हर एक भाषा की एक लिपि हो ये अनिवार्य नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स अब देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो भाषा की एक लिपि होती है फ्रेंड्स, जबकि प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, जबकि ये नहीं है फ्रेंड्स कि प्रत्येक भाषा की लिपि होनी ही चाहिए, ये जरूरी नहीं है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है फ्रेंड्स। यस, प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। प्रत्येक भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है फ्रेंड्स। यस सही है, क्योंकि भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक लिपि से दो भाषाएं भी चलती हैं। और भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक होती है, ये हमने आपको पढ़ाया अभी कि भाषा जो है मौखिक रूप से होती है। तो फ्रेंड्स देखिए जो हमने पढ़ाया वो इसी से ऑप्शन बना है। और फ्रेंड्स ऐसे ही हिंदी में पेडागोजी बहुत ही सरल आते हैं, आप देखना सॉल्व करके बहुत अच्छे से, यही हम जो पढ़ाएं अभी इसी को ध्यान से रखना। इतने ही से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं, बस उतने से ही फ्रेंड्स हिंदी में पेडागोजी क्वेश्चन इतने से ही बनते हैं। देखिए फ्रेंड्स भाषा से रिलेटेड, और देखिए इसमें से क्या सही होंगे, इसमें से क्या सत्य नहीं है, जो नहीं सही, जो गलत है वही वाला इसमें सही होगा। तो फ्रेंड्स प्रत्येक भाषा की लिपि होती है ऐसा जरूरी नहीं है, तो यही सही होगा फ्रेंड्स, इसमें यही सही है। अब देखते हैं अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स भाषा से आप क्या अभिप्राय है, भाषा से क्या अभिप्राय है, यानी तो भाषा से हमारा क्या अभिप्राय है। तो भाषा विज्ञान की व्यवस्था है जो फ्रेंड्स, जबकि हम पढ़े हैं विज्ञान व्यवस्थाओं, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, तो ऐसा पढ़े हैं भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, ऐसा तो कभी नहीं पढ़े। व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है भाषा, हाँ ऐसा सही है। विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था है, नहीं फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं पढ़े। अक्षर और ध्वनियाँ होनी चाहिए फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं पढ़े। हम बस यही पढ़े भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है। अगर ऑप्शन में ये चारों आ गए फ्रेंड्स, ये हम जो भी ये क्वेश्चन लिखे हैं फ्रेंड्स ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये क्वेश्चन निकाले हैं भाषा से संबंधित, ताकि आप सबको समझा सके। तो फ्रेंड्स देखिए भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है, इसमें यही सही है, क्योंकि ऑप्शन में हम यही पढ़ाए थे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे पढ़ाए थे भाषा, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स भाषा को व्यवस्थाओं की व्यवस्था कहा जाता है फ्रेंड्स। देखिए भाषा को व्यवस्थाओं की व्यवस्था कहा जाता है, देखिए यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको हमारी बातें समझ में आ रही होगी। तो ये
उस हिसाब से ये ऑप्शन सही है, क्योंकि वो ये जो हम आपको थ्योरी बता रहे हैं फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि बस इतना ही आप स्क्रीनशॉट करके रखें और इतना ही पढ़िए। आपको देखना इतने से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जितने सारे हिंदी और इंग्लिश से फ्रेंड्स, हिंदी और संस्कृत में जो भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, संस्कृत में थोड़ा लैंग्वेज में संस्कृत रहेगा बस, लेकिन बातें यही रहेंगी फ्रेंड्स। एक पेडागॉजी पढ़िए, आप दोनों में काम आ सकती हैं। और हम पेडागॉजी को ट्रिक भी बताए हैं संस्कृत में, आप हमारी वीडियो जाके पिछली वीडियो देख भी लेना फ्रेंड्स, आपको समझ में आएंगी। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी फ्रेंड्स। अगली वीडियो में मिलते हैं, और देखिए और बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए लाएंगे, जिसमें ऑप्शन भी होंगे, क्वेश्चन भी होंगे। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लेना।